हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों ने प्रेशर क्या होता है फ्लूइड में वो समझ गए, है ना। रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ गए। प्रेशर को मेजर कैसे करना है भाई, बैरोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर, ये सब आप समझ गए। अब ये आपका तीसरा सेशन है जहां पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भाई पास्कल्स लॉ क्या है। पास्कल, ओके। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा, ये आप 9th क्लास में पढ़े थे, पास्कल्स लॉ, और पक्का 100% की सर के ऊपर से पार हुआ होगा। देखो ना कैसे लिखा हुआ है, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस अनडिमिनिश्ड। मस्त है ये। तो इनका कहना यह है कि ट्रांसमिटेड का मतलब क्या है, टू कैरी फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ाना, पास करना। ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, अनडिमिनिश्ड मतलब सेम, कम ज्यादा नहीं होगा। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है, छोटा। इसका कहने का मतलब क्या है बताए क्या, इसका कहने का मतलब है ये है कि अगर आपके पास एक वेसल है ऐसा, और उसमें कुछ ऐसा है मान लीजिए, यानी एक आर्म थोड़ा चौड़ा बनाया गया है और एक आर्म थोड़ा सा पतला बनाया गया है। तो मान लीजिए इस आर्म का जो एरिया है वो मान लीजिए है A1, ठीक है, और इस आर्म का जो एरिया है वो छोटा है, वो मान लीजिए है A2। अब इसके अंदर में भरा हुआ है लिक्विड, इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है। अब आप अगर इस साइड से फोर्स दीजिएगा, मान लीजिए F1 फोर्स दीजिएगा, तो क्या होगा, इस साइड का फोर्स उस तरफ ट्रांसमिट होगा, इस साइड का फोर्स उस तरफ ट्रांसमिट होगा। मतलब आप अगर इसको नीचे पुश कीजिएगा तो उस तरफ ऊपर पुश होगा, होगा ना। तो मान लीजिए इधर फोर्स है F2। तो पास्कल साहब का कहना यह है, ब्लेज पास्कल नाम है इनका, पास्कल साहब का कहने का यह मतलब है कि यहां पर आप जितना प्रेशर दे रहे हैं ना, उतना ही प्रेशर वहां ट्रांसमिट होगा। समझे, यहां पर आप जितना प्रेशर दे रहे हैं उतना ही प्रेशर वहां पर ट्रांसमिट होगा। मतलब अब देखिए यहां का फोर्स है F1, एरिया है A1, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा P1, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स 1 अपॉन एरिया 1, यही फॉर्मूला होता है ना प्रेशर का। और यहां पर प्रेशर कितना होगा, तो F2 अपॉन A2। तो पास्कल साहब का कहना है कि यहां पर अगर प्रेशर P1 आप दे रहे हैं तो वहां पर भी P1 प्रेशर ही ट्रांसमिट होगा, मतलब P1 इक्वल टू P2। समझे, P1 इक्वल टू P2। तो यह है आपका पास्कल्स लॉ। तो आखिर जाहिर सी बात है, मैं अगर इधर फोर्स लगाऊंगा तो इधर भी फोर्स लगेगा, तो फोर्स सेम नहीं होगा, प्रेशर सेम होगा। फोर्स सेम नहीं होगा, प्रेशर सेम होगा। समझे आप, ठीक है। तो P1 इक्वल टू P2 है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ये अकॉर्डिंग टू है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। अब P1 क्या है, F1 अपॉन A1, और P2 क्या है, F2 अपॉन A2। तो ये एक आपका न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला आ गया। कोई भी न्यूमेरिकल अगर इस तरह से रहा, मैं आपको बताऊंगा कैसा न्यूमेरिकल रहेगा, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। समझे। अब ये क्या बनाया सर आपने, तो ये बेटा कुछ नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो क्या, अब ये क्या है देखिए, एक अजीब सा वेसल है जहां पर देख रहे हैं आप 3 ओपनिंग्स है और तीनों में पिस्टन्स लगाए गए हैं। क्या है ये, पिस्टन्स, तीनों में पिस्टन लगाया गया है और ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस है मान लीजिए, ठीक है। तो ये पिस्टन को मैं क्या करता हूं, ऐसे करके ढकेलता हूं उधर, ये पिस्टन को मैं ऐसे ढकेलूंगा, तो क्या होगा, ये पिस्टन और ये पिस्टन बाहर आ जाएगा।
क्योंकि लिक्विड क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है। लिक्विड कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब आप लिक्विड का वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं कर सकते, डेंसिटी कांस्टेंट। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब हो जाता है डेंसिटी क्या, कांस्टेंट। समझे? तो अगर आप इस पिस्टन को इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों पिस्टन्स बाहर आएंगे, ये दोनों पिस्टन्स बाहर आएंगे, आएंगे ना, क्योंकि लिक्विड तो दबेगा नहीं। आप यहां प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड, प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड। समझे? तो कैसा ट्रांसमिट होगा, तो पास्कल भाई साहब ने बोला है कि इक्वली ट्रांसमिट होगा सभी दिशा में, वो भी कुछ भी कम ज्यादा नहीं, इक्वली एकदम। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर ये पिस्टन इधर आ रहा है और मैं ऐसा चाहता हूं कि पिस्टन डिस्प्लेस ना करे, तो मुझे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना होगा। समझे? मतलब मैं लिखूंगा, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन दिस पिस्टन 1, इसका नाम मान लीजिए 1 है, इसका नाम मान लीजिए 2 है, इसका नाम मान लीजिए 3 है, तो इट इज ऑब्जर्व्ड, कैसा, एक्सपेरिमेंटल है ना, इसलिए ऑब्जर्व्ड। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन पिस्टन 1 इज पुश्ड इनवर्ड्स by applying force F, then to hold the pistons at their respective positions, यहां पर फोर्स लग रहा है 2F और यहां पर फोर्स लग रहा है F2, F/2। मतलब ध्यान से देखिएगा, मैंने एरिया जानबूझकर अलग अलग बनाया है। ये एरिया थोड़ा छोटा है A, ये एरिया उससे भी छोटा है A/2, ये सर्कुलर एरिया, और ये एरिया सबसे बड़ा है 2A। तो ये देखा गया जहां पर एरिया 2A है वहां पर डबल फोर्स लग रहा है, और जहां पर एरिया A/2 है वहां पर आधा ही फोर्स लग रहा है, यानी एरिया पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आ रही बात समझ में? एरिया पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या भाई, मैं जब इसको इधर ढकेलूंगा तो ये दोनों पिस्टन बाहर आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पिस्टन उसी जगह में रहे। देन टू होल्ड द पिस्टन्स 1 and 2, फोर्स 2F, 1 and 2 नहीं, 2 and 3 है ना, ये 2 है और ये 3 है। फोर्स 2F and F/2 are required, is required respectively। समझ गए ना? तो ऑब्जर्व ये किया गया कि जब मैं इसको F फोर्स से इधर ढकेलता हूं जिसका एरिया A है, तो जिसका एरिया 2A है मुझे वहां पर डबल फोर्स लगाना पड़ रहा है उस पिस्टन को पकड़े रहने के लिए, एक जगह पर पकड़े रहने के लिए, और इस पिस्टन को एरिया जिसका A/2 है वहां पर F/2 फोर्स लगाना पड़ रहा है। समझ गए? तो P1 कितना हो जाएगा, यहां पर फोर्स कितना है F/A, और P2 कितना हो जाएगा, यहां पर कितना फोर्स है, P2 हो जाएगा 2F/2A। ले बेटा, ये भी कितना हो गया F/A, और P3 कितना हो जाएगा F/2/A/2, P3 हो जाएगा F/2/A/2, तो ये भी कितना हो गया F/A। तो इससे क्या साबित हुआ, देयरफॉर P1 = P2 = P3। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो पास्कल्स लॉ यही है कि जब आप प्रेशर को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करते हैं तो इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज, इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज, देखिए ये चौड़ा है, ये पतला है, फिर भी यहां जितना प्रेशर है यहां उतना ही प्रेशर होगा।
हाँ, एरिया कम है फोर्स कम होगा, एरिया ज्यादा है फोर्स ज्यादा होगा, समझे? तो इस चीज को इंजीनियर लोग अप्लाई कर दिए। ये जो पास्कल्स लॉ है, इस चीज को इंजीनियर लोग अप्लाई कर दिए। समझ में आया? अच्छा, तो कैसे अप्लाई किए देखिए। तो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पहला एप्लीकेशन है इसका हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जो कार में थोड़ा भारी गाड़ी जिसको रोकना मुश्किल है, समझे? अपने जो टू व्हीलर होते हैं उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है, जो डिस्क होता है इट इज हाइड्रोलिक, है ना? सामने देखिएगा आप, जो राइट साइड में जो ब्रेक होता है वहां पर एक लिक्विड भरते हैं आप, है ना? इट इज हाइड्रोलिक टाइप। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होता है देखिए। अब ये मान लीजिए आपका गाड़ी है, ये मान लीजिए गाड़ी है ना? तो यहां पर भाई साहब बैठते हैं ना यहां पर ऐसे, और यहां पर क्या होता है? ब्रेक का पेडल होता है। तो ये जो ब्रेक का पेडल होता है ना, ब्रेक का पेडल, ये ब्रेक का पेडल जो होता है, ये चारों व्हील्स को लग जाते हैं, समझे? एक ये सामने वाला व्हील को लग जाएगा, एक उधर वाला व्हील को लग जाएगा, और ऐसा करके पीछे भी ये जाएगा, और ऐसा करके इधर वाला व्हील को लग जाएगा, और उधर जाके उधर वाला व्हील को लग जाएगा। यानी कनेक्शन रहता है। आप इधर दबाइए तो इस पाइप के अंदर में लिक्विड भरा हुआ है, तो आप इधर दबाइए तो ये लिक्विड से प्रेशर ट्रांसमिट होगा इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो चारों व्हील्स एक साथ रुक सकते हैं। समझ में आया? अगर आपको चारों व्हील्स को रोकना है तो एक साथ। तो कैसा मैकेनिज्म है आपको दिखाता हूं मैं, देखिए। ऐसा करके ये ब्रेक का मान लीजिए पेडल है, ऐसा, दिस इज द पेडल, ब्रेक पेडल, ठीक है? और ये अब जा रहा है, मैं सिर्फ पीछे वाला व्हील्स तक लेकर जाऊंगा, ठीक है? ऐसा और ऐसा, समझ गए आप? इसके अंदर भर जाएगा हम, इसके अंदर क्या भरा रहेगा? लिक्विड भरा रहेगा, है ना? ब्रेक फ्लूइड अलग आता है, पानी नहीं भर सकते आप उसके अंदर में, है ना? पानी थोड़ा सा कॉम्प्रेसिबल होता है। ऐसा लिक्विड भरेंगे जो एकदम इनकॉम्प्रेसिबल हो। ऐसा ना हो कि आप लिक्विड दबा रहे हैं और लिक्विड ही दब गया, तो ब्रेक कैसे लगेगा? लिक्विड दबना नहीं चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। तो आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं F, और इसका एरिया है मान लीजिए A1, फोर्स लगाया F1, ब्रेक से फोर्स लगाया F1, और इस तरफ एरिया है मान लीजिए A2, और ये एरिया है मान लीजिए, ये भी A2 ही होगा ना? समझ में आ गया आपको? तो मैं इधर से जो प्रेशर दूंगा उसके कारण क्या होगा? इसको इधर प्रेशर लगेगा, इसको इधर प्रेशर लगेगा। आई बात समझ में? तो हम जब यहां पर फोर्स F1 लगाएंगे तो फोर्स किस पर डिपेंडेंट है? एरिया पर डिपेंडेंट है, बराबर है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। और प्रेशर यहां जितना होगा यहां भी उतना ही होगा, यहां भी उतना ही होगा। पास्कल भाई साहब ने वही बोला कि प्रेशर सेम होगा हर जगह। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट हुआ, इफ P इज कांस्टेंट, इफ P इज कांस्टेंट, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है कि नहीं? ये अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या बचा? इधर एरिया बचा, इधर फोर्स बचा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब आप छोटा सा एरिया में छोटा सा फोर्स लगाइए, उधर बड़ा सा एरिया में बड़ा सा फोर्स लग जाएगा। तो बहुत कम एफर्ट लगाते हुए आप एक भारी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। समझ में आया?
तो ये है एक्चुअल रूल की बात क्या है। तो यहां पर एरिया काफी स्मॉल रहेगा, समझे, यहां पर एरिया काफी स्मॉल रहेगा और यहां पर एरिया काफी लार्ज रहेगा, समझे। तो स्मॉल एरिया, स्मॉल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ब्रेक्स एंड लार्ज एरिया, लार्ज फोर्स विल बी अप्लाइड टू अप्लाई ब्रेक्स। तो आपने क्या किया, लिक्विड के माध्यम से प्रेशर को ट्रांसमिट किया और पास्कल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, इसलिए छोटा एरिया छोटा फोर्स, बड़ा एरिया बड़ा फोर्स। आई बात समझ में। तो मैं क्या बोलूंगा, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करके देता हूं। मान लीजिए ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, मान लीजिए ये एरिया, मान लीजिए इस एरिया का 4 गुना है। A2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स A1। ये एरिया, ये जो एरिया है इस एरिया का 4 गुना है। मैंने छोटा बना दिया है, ये थोड़ा बड़ा बना देता हूं। लो लो, तुम भी क्या याद रखोगे, समझ गए ना। तो A2 जो है वो A1 का 4 गुना है। तो अगर हमें गाड़ी को रोकने के लिए, अगर हमें गाड़ी को रोकने के लिए 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना, फोर्स लगेगा, समझे। गाड़ी को, अगर हमें गाड़ी को रोकने को 1 किलो न्यूटन फोर्स लगेगा, ठीक है, अगर गाड़ी को रोकने को 1 किलो न्यूटन फोर्स लगेगा, तो ड्राइवर भाई साहब को, ड्राइवर भाई साहब को ब्रेक के पेडल्स पर, ब्रेक के पेडल्स पर कितना फोर्स लगाना होगा। समझ गए। यानी यहां पर फोर्स कितना लगना चाहिए, 1 किलो न्यूटन, मतलब 1000 न्यूटन, समझ गए। तो यहां पर ड्राइवर भाई साहब को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो सिंपल है, एरिया ये कितना गुना छोटा है, 4 गुना, तो फोर्स भी 4 गुना छोटा लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। तो ये नियम कहां से आ रहा है, ये नियम यहां से आ रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट एवरीवेयर थ्रू आउट द फ्लूइड ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो फोर्स F1 ड्राइवर भाई साहब का फोर्स है, वो पता नहीं है हमको। एरिया A1 के जगह मैं A1 ही रहने दूंगा, F2 के जगह लिखूंगा 1000 और A2 की जगह लिखूंगा 4 टाइम्स A1। ये एरिया की जगह मैं क्या लिखूंगा, इसका 4 गुना। तो A1 A1 कैंसिल हो जाएगा, तो F1 कितना होगा, मात्र 250 न्यूटन, यानी 25 किलो का फोर्स आपको लगाना होगा। समझ में आया। तो सिंपल है, सबसे रूलिंग स्टेटमेंट कौन है, ये है कि जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। अब इसका एक और एप्लीकेशन देख लीजिए, वो भी हाइड्रोलिक से ही शुरू होता है। इट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब जैसे सिंपल वाली बात है, कार आप शोरूम में देते हैं ठीक कराने के लिए, तो कार के इंजन के अंदर वो कितना लेट लेट के घुसेगा और देखेगा। तो कार को थोड़ा ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, कार को जमीन से थोड़ा ऊपर चढ़ा दीजिए, आराम से खड़े खड़े देखिए क्या खराब है क्या नहीं, है ना। जमीन के अंदर घुस घुस के कितना देखिएगा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो ये भी ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल है। यहां पर एक बड़ा सा एरिया होगा और यहां पर एक छोटा सा एरिया होगा, समझ गए। अब यहां पर होगा एक पैन होगा, एक पैन होगा जिसके ऊपर आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी। ये मान लीजिए कोई तो भी गाड़ी है मान लीजिए,
ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स बनाया, इट इज हेवी ऑब्जेक्ट, वेरी हेवी, बहुत हेवी, ठीक है। ऐसा, और उस साइड से रहेगा एक छोटा सा एरिया में एक छोटा सा पेडल जैसा कुछ रहेगा, जैसे ब्रेक लगाया भाई साहब ने वैसा। तो मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो इधर फोर्स लग जाएगा ऊपर, समझे। तो ये छोटा एरिया है, छोटा फोर्स लगेगा, ये बड़ा एरिया है, बड़ा फोर्स लगेगा। यानी बहुत इजीली आप भारी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हो यूजिंग पास्कल्स लॉ। बस अंदर में फ्लूइड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। देखिए हाइड्रोलिक मतलब लिक्विड, समझे, हाइड्रोलिक मतलब लिक्विड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर में गैस भी हो सकता है। अगर गैस हुआ तो प्रिंसिपल वही रहता है, अगर गैस हुआ तो नाम हो जाता है न्यूमैटिक। अगर गैस हुआ इसके अंदर में तो क्या नाम हो जाता है, न्यूमैटिक ब्रेक्स, है ना। और अगर मान लीजिए लिक्विड भर के रखे हैं तो क्या नाम होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रो मीन्स पानी, और पानी लिक्विड है। तो ये एरिया मान लीजिए A1 है और ये एरिया मान लीजिए A2 है। तो सिंपल, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या बोलेंगे, यहां पर जो प्रेशर आप लगाएंगे उतना ही प्रेशर यहां लगेगा। यही तो पास्कल्स लॉ है ना, कि प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली। अब छोटा एरिया है तो कम फोर्स होगा, बड़ा एरिया है तो ज्यादा फोर्स होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा F1 अपॉन A1 और यहां पर मैं लिखूंगा F2 अपॉन A2। तो इससे भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि अगर एक न्यूमेरिकल हो जाए, अगर कार का वजन है, मान लीजिए कार का वजन अगर मान लीजिए है कुछ 2000 किलो है मान लीजिए। इफ मास ऑफ कार इज 2000 kg, केजी है, हाँ मास है वो, और ये एरिया जो है इस एरिया से मान लीजिए 20 गुना बड़ा है, 20 टाइम्स, एंड A2 इज इक्वल टू 20 टाइम्स A1। तो यहां कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस कार को उठाने के लिए, देन हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड टू लिफ्ट द कार। तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा दीजिए। अब याद रखिए मास दिया हुआ है तो हमको फोर्स लिखना होगा mg। mg नीचे लगता है ना, जितना mg होगा आप उतना ही फोर्स लगाएंगे ना कार को उठाने के लिए। तो F2 इज इक्वल टू mg। तो मैं लिखूंगा भाई फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो F1 क्या है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वही पूछ रहा है, तो इट इज अननोन। A1 रहने दीजिए। F2 क्या है, mg, m कितना है 2000 इंटू जी, एक और जीरो आ जाएगा, अपॉन A2। अब A2 की जगह मैं लिख सकता हूं 20 टाइम्स A1। A2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 20 टाइम्स, तो A1 कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 1000, समझे, यानी 1000 न्यूटन। सोचिए 20,000 न्यूटन को उठाने के लिए सिर्फ 1000 न्यूटन काफी है। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अगेन वेरी यूजफुल। समझे बात को, समझे कि नहीं समझे। एक जमाने में कार जैक आता था, कार जैक, वो भी ठीक था, बट ये कार जैक से भी ज्यादा यूजफुल है। मतलब सोचिए 2000 किलो का ऑब्जेक्ट सिर्फ 100 किलो से उठ सकता है। 1000 न्यूटन मतलब क्या, 100 किलो, एक जीरो कम कर दीजिए। तो सोचिए 100 किलो का चावल का बोरी रख दीजिए, तो प्रेशर ट्रांसमिट होकर वहां पर 2000 किलो का कार उठ जाएगा। आई बात समझ में।
तो पास्कल्स लॉ यही है। तो दोनों आप एप्लीकेशंस लिखिए अच्छे से, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये ऑब्जर्व किया गया है, कोई मतलब कोई न्यूमेरिकल प्रूफ नहीं है, ऑब्जर्व किया गया है कि मैं अगर फोर्स F लगाऊं तो एरिया A है, तो जहां 2A है वहां 2F फोर्स लगेगा, जहां A/2 है वहां F/2 फोर्स लगेगा। बहुत बड़ा बात नहीं है, ये सिंपल बात है, समझ गए। अब सुनिए, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, इट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का क्या मीनिंग है पता है? जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब कोई चीज आप फुल ऐसा सोच लेते हैं कि भाई यही होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन वैसा होगा नहीं वो। पैराडॉक्स साइंस में अलग होता है, इंग्लिश लिटरेचर में अलग होता है, लिटरेचर पैराडॉक्स, समझे। यहां पर नाम क्या है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या नाम है? इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बहुत ही आसान है समझना। तो मैं क्या करूंगा ना, एक अलग अलग शेप का एक वेसल बना दूंगा ऐसा। एक जगह थोड़ा बड़ा कंटेनर बना दूंगा और सबको आपस में जोड़ दूंगा। एक जगह ऐसे ऐसे कर दूंगा, एक जगह ऐसे ऐसे कर दूंगा, और एक जगह ऐसा कर दूंगा। समझे? तो सबका ऊपर खुला हुआ है, मान लीजिए ऊपर सब ओपन है, ओके, ओपन रखिएगा। अब बताइए, यहां से अगर कोई लिक्विड भरा जाए तो यहां से अगर कोई लिक्विड भरा जाए तो यहां पर अगर लिक्विड मान लीजिए इतना ऊपर आ गया है, तो कहां कितना ऊपर आएगा? क्या लगता है? सबसे ऊपर यहां आएगा, पतला है कि नहीं? यहां शायद यहीं तक आएगा, मोटा है, ये इंक्लाइंड है, पता नहीं कहां तक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सब में लेवल सेम रहेगा। समझे? यही है पैराडॉक्स। लगता क्या है कि अलग अलग शेप में अलग अलग हाइट तक पानी चढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। समझे? पैराडॉक्स का मतलब क्या है? लगता कुछ और है और होता कुछ और है। समझे? तो अगर लिक्विड रेस्ट पर है मान लीजिए, तो अगर लिक्विड इस तरह भरा जाए तो एकदम ऐसे करके लेवल ऊपर उठेगा, सब में एकदम सेम टाइम में सबका लेवल सेम रहेगा। अगर आप पानी डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे तो सबसे पहले ये बेस भरेगा, उसके बाद जितना ऊपर जितने देर में ये भरेगा यहां तक, उतनी देर में ये यहां तक भर जाएगा, यहां तक भर जाएगा, यहां तक भर जाएगा। क्यों? कारण क्या है? कारण है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर हमेशा सेम होता है। अब यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर मैंने यहां पर एक लाइन बनाया ऐसा, तो ये हाइट सबके लिए सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेशर कितना होगा? P नॉट प्लस रो जी एच। यहां पर प्रेशर कितना होगा? P नॉट प्लस रो जी एच। यहां पर भी प्रेशर कितना होना चाहिए? P नॉट प्लस रो जी एच। और यहां भी प्रेशर कितना होना चाहिए? P नॉट प्लस रो जी एच। तो सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे सेम प्रेशर होने के लिए, सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे, इफ द लिक्विड इज एट रेस्ट स्टैटिक, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होने के लिए लिक्विड का हाइट सब में इक्वल भराता है, जबकि ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। आई बात समझ में? कितना मिनट हुआ? 29 मिनट हुआ बस। देखिए, आप सब कुछ लिखिए, जितना भी है वो सब अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। और हम आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराऊंगा।
समझे? अब इस पर न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा, कुछ नहीं, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। जिधर का फोर्स उधर का एरिया, जिधर का फोर्स उधर का एरिया, जिधर का फोर्स उधर का एरिया। आई बात समझ में? अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक यूट्यूब है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है, ठीक है? मेरे पास एक यूट्यूब है, इस तरह से ये यूट्यूब है। अब इसके अंदर पानी यहां तक भरा हुआ है, पानी भर दिया गया है। ऐसा भर दिया गया है, ठीक है, पानी, वाटर। इसका डेंसिटी है मान लीजिए रो। याद रखिएगा, वाटर का डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होता है, ठीक है? तो रो डब्ल्यू कितना है? 1 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन ऐसा है कि राइट लिम्ब, इसको लिम्ब्स कहते हैं, राइट लिम्ब में अगर केरोसिन जिसका डेंसिटी है 0.6, मान लीजिए 0.6 भरा जाए, इस साइड से केरोसिन भरा जाए, ठीक है? कितना? 5 सेंटीमीटर भरा जाए, इस साइड से 5 सेंटीमीटर केरोसिन भरा जाए, ठीक है? तो लेफ्ट लिम्ब में पानी कितना ऊपर आएगा? तो लेफ्ट लिम्ब में पानी कितना ऊपर आएगा? तो आप बोलेंगे सर, अगर हम यहां पर 5 सेंटीमीटर केरोसिन भरेंगे तो पानी भी तो 5 सेंटीमीटर ऊपर ही आएगा ना। ऐसा नहीं है, केरोसिन हल्का होता है, केरोसिन हल्का होता है, समझे? तो केरोसिन डालने के बाद डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। केरोसिन डालने के बाद ये मान लीजिए नीचे आ गया, ऐसा नीचे आ गया, ये ओरिजिनल लाइन है, ये मान लीजिए नीचे आ गया, ठीक है? तो ये जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर पानी जाएगा, पानी यहां जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा ना। तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा, और केरोसिन भर दिया है हमने कितना? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5 है। आई बात समझ में? तो ये ओरिजिनल लेवल है, ओरिजिनल लेवल से पानी का लेवल कितना नीचे आया? y, है ना? तो ये कितना ऊपर जाएगा? y। आई बात समझ में? तो मैं कैसे पता करूंगा y कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा बना दूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसा बना दूंगा, और ये रूल लगा दूंगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में सब जगह प्रेशर सेम होता है। तो इस पॉइंट का नाम मैं दे दूंगा B, और इस पॉइंट का नाम मैं दे दूंगा A, ठीक है? तो अब यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो है ही। तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा? कितना होगा? इस पॉइंट के ऊपर क्या है? केरोसिन है। कितना हाइट? 5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा?
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच, किसका रो, ये लिक्विड का रो केरोसिन है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो केरोसिन का इंटू जी इंटू हाइट, हाइट कितना है 5 है। और इस पॉइंट पर प्रेशर हम निकालेंगे अलग से। ये पॉइंट के ऊपर क्या है, पानी है। ये पॉइंट के ऊपर क्या है, पानी है, बराबर है। उसका डेंसिटी कितना होता है 1। तो ये पॉइंट के ऊपर पानी, और ये हाइट कितना है y प्लस वाई। इधर से y नीचे आया, इधर से y ऊपर गया, तो कितना हो गया, ये पूरा हाइट कितना हो गया 2y। और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। तो पी नॉट, ये पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस ये इसका रो, यहां कौन सा लिक्विड है, पानी। तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू इसका हाइट कितना है 2y। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो PA इज इक्वल टू PB। समझे, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सेम होता है, PA इज इक्वल टू PB। तो PA कितना भाई, P नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी 2y, और PB कितना है, P नॉट प्लस रो केरोसिन इंटू जी इंटू एच। P नॉट कैंसिल हो गया, समझे, क्या बचा, ये बचा रो वाटर इंटू जी इंटू 2y इज इक्वल टू रो केरोसिन इंटू जी इंटू एच। जी भी कैंसिल हो गया, अपने को y चाहिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो के इंटू एच अपॉन रो डब्ल्यू इंटू 2, ये 2। समझे, वैल्यूज पुट कीजिए आंसर। रो के कितना है 0.6, और हाइट कितना है, कितना केरोसिन भरे 5 सेंटीमीटर में है, याद रखिएगा, अपॉन 2 टाइम्स रो पानी कितना है 1। रो पानी क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो याद रखिएगा 1 होता है CGS यूनिट में। तो कितना हो जाएगा 0.3, 0.3 इंटू 5, तो ओरिजिनल लेवल से पानी कितना ऊपर चढ़ेगा 1.5। सही बात है, केरोसिन हल्का है, 5 सेंटीमीटर लग गया 1.5 सेंटीमीटर पानी उठाने के लिए, 5 सेंटीमीटर केरोसिन लग गया 1.5 सेंटीमीटर पानी उठाने के लिए। समझे इस क्वेश्चन को। एक समय तक ये सब क्वेश्चन 11th में आया करता था, अब 12th में भी आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, समझे। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए पानी है, कहां तक है, यहां तक है पानी। जल होता है नीला कलर का, तो स्ट्रेट ही बनाते हैं, पानी है ये पूरा। अब क्वेश्चन ऐसा है कि राइट लिम्ब में केरोसिन डाला गया, राइट लिम्ब में केरोसिन जिसका डेंसिटी दिया गया है 0.6 डाला गया, कितना 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही, समझे। तो लेफ्ट लिम्ब में, तो लेफ्ट लिम्ब में कितना पेट्रोल डाले, कितना पेट्रोल डाले। अब पेट्रोल का डेंसिटी मान लीजिए 0.5 है, ठीक है। तो लेफ्ट लिम्ब में कितना पेट्रोल डाले कि लेवल दोनों तरफ सेम हो जाए, दोनों तरफ सेम हो जाए।
तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको, आप खुद से ट्राई करना। भाई दूसरा डायग्राम तो यही बनने वाला है ना। अब इस साइड से मुझे पेट्रोल डालना है, तो तीसरा डायग्राम कैसा बनेगा? दूसरा डायग्राम ऐसा बनेगा, तीसरा डायग्राम कैसा बनेगा? बोल रहा है कि दोनों तरफ लेवल सेम हो जाए, लेकिन ऊपर लेवल सेम रहेगा दोनों का। तो पेट्रोल कर देता हूं लाल रंग से, फिर डाल देता हूं पानी, और यहां डाल देता हूं केरोसिन। केरोसिन कौन सा रंग का था? हरा। समझ गए ना? तो ये तो आप जानते हैं 5 सेंटीमीटर है, बराबर है। अब ये आपको पता करना है कि हम कितना पेट्रोल डालें कि ऊपर का लेवल सेम हो जाए, समझे? तो मैं यहां पर एक लाइन बना दूंगा, जो नीचे दिखे ना वहां से लाइन बना दीजिएगा ऐसा। समझे? तो ये कितना हो जाएगा? ये पहली बात क्या है? पानी है। इतना केरोसिन है, उसके नीचे क्या है? पानी है ना, ये पानी है। तो ये जो मैंने लाइन बना दिया है, ये लाइन, ये जो नीचे दिखे वहां से लाइन बना दीजिए। तो यहां जो मैंने लाइन बना दिया है, वो लाइन का हाइट कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? अलग अलग लिक्विड है ना, तो हाइट अलग अलग जानना जरूरी है। तो ये हाइट h है, और ये ऊपर का लेवल सेम है, और नीचे भी मैंने ऐसे एक लाइन बना दिया है। तो ये पूरा h है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? h-5। समझ गए? अब ये पॉइंट को मान लूंगा मैं a, और ये पॉइंट को मान लूंगा मैं b। तो याद रखिएगा, इसका डेंसिटी है 0.5, इसका डेंसिटी है 0.6, और इसका डेंसिटी है 1। और ये पॉइंट पर प्रेशर और ये पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। समझे? यहां भी पी नॉट, यहां भी पी नॉट, पी नॉट बाद में कैंसिल हो जाता है। दोनों तरफ लिम खुला है तो पी नॉट कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो नहीं भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता। समझे? तो इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। मिलते हैं अब हम लोग नए सेशन में, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक को सामने लाएंगे हम लोग, एक्सीलरेटेड फ्लूइड्स।